हम भी चाहते हैं अदालतों में रिफॉर्म्स हों, लेकिन हुकूमत की नीयत पर शक है। इमरान खान का खिताब, कहा कि अदलिया पर दबाव डालने के लिए बिल को जल्दबाजी में पेश किया गया। ये लोग अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते, कौम देख रही है। इलेक्शन से फरार के लिए अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है। चेयरमैन PTI ने कहा कि आइन की पासदारी के लिए हर APC में बैठने को तैयार हैं। हुकूमत का नैब के बाद अदलिया पर वार, अदलिया के इख्तियारात महदूद करने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। स्पीकर ने बिल को कायमा कमेटी भिजवा दिया। बिल के मुताबिक असखुद नोटिस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। सो मोटो फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी, जो 14 रोज़ के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। नून लीग अदलिया मुखालिफ बयानिए पार्लियामेंट ले आई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की नई किरण है। जस्टिस जमाल और जस्टिस मंसूर के फैसले के बाद हमने कानून साजी ना की तो मुल्क मुआफ नहीं करेगा। आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आइन में मौजूद मुकन्नना और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। इस अमल की मजम्मत करते हैं, मुजव्वज़ा तरमीम को मुस्तरद करते हैं। PTI सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा शहबाज गिल ने कहा पहले ही पता था नून लीग अपने माजी को दोहराएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के साथ सज्जाद अली शाह जैसा सलूक करना चाहते हैं। आज के अवाम अपनी अदलिया के साथ खड़े होंगे। आज खुद नोटिस इख्तियार में तब्दीली के लिए आइन में तरमीम करना होगा। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा आइन में तरमीम के लिए 228 अरकान की हिमायत दरकार है। इनके पास 180 भी नहीं। कानून पास भी हो जाता है तो इसका माजी पर इतलाक नहीं होगा। 90 रोज़ में इंतखाबात कराना आइनी जिम्मेदारी है। सादा सा सवाल है, इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं? इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। सुबह इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा कार्रवाई को तूल नहीं देना चाहते। हर चीज़ को मुतनाज़ बनाना किसी के मफाद में नहीं, हक़ाइक़ देख कर फैसले करते हैं। फ़िलहाल संजीदा मामलात से तवज्जो नहीं हटाई जाए। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत की हिदायत कर दी। इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। दहशतगर्दी के हालात, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बावजूद इलेक्शन होते रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इंतखाबात अल्तवा पर रिमार्क्स, कहा कि दूसरी जंग अजीम में भी इंतखाबात हुए थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना चाहिए। इस्तफसार किया, क्या गारंटी है अक्टूबर में हालात ठीक हो जाएंगे? जस्टिस एजाजुल हसन बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा था 4 माह में इलेक्शन करवा सकते हैं। फंड्स फराहम करना विफाक की जिम्मेदारी है। समाअत आज 11:30 बजे फिर होगी। छापे, गिरफ्तारियां और तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तहरीक इंसाफ ने डोजियर जारी कर दिया। डोजियर के मुताबिक बोल न्यूज़ के एंकर इमरान रियाज को बार बार गिरफ्तार किया गया। समी इब्राहिम, सिद्दीक जान पर मुकदमे हुए। जमील फारूकी पर तशद्दुद हुआ। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन भी गिरफ्तार हुए। झूठे केसेस बनाए गए। पैमरा ने लाइसेंस मनसूख किया। शहबाज गिल के खिलाफ दहशतगर्दों जैसा सलूक हुआ। डोजियर में आजम स्वाति, शेख रशीद, हसन न्याजी और अजहर मुशवानी का भी वाज़ेह जिक्र है। तशद्दुद का सिलसिला बंद होना चाहिए। दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। PTI रहनुमा मुसर्रत चीमा की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा लाहौर में दिन दहाड़े हमारे बच्चों को अगवा किया जा रहा है। हसन खावर ने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से ये सब हो रहा है। कारकुनान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। केसेस किए गए। आज़ादी की तहरीक में बोल ने भरपूर किरदार अदा किया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता।
9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।